लोकसभा कार्यक्रम को सुचारू रूप से बनाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। माता बहनों से निवेदन है कि वो सब टीम आ जाए। सभी माता बहनों से निवेदन है कि वो आ जाए। भाई साहब सब इधर आ जाओ। जहाँ भी है सामने से अच्छा दिखेगा। सब आगे बीच में आ चुके हैं। माता बहनों को आने दो। माला पहना के लोकसभा स्वागत कर रही है। जोरदार ताली बजा के, जोरदार ताली बजा के। सब पीछे जाए। आगे निकल जाओ। ताली बजा के, सभी ताली बजा के, ताली यहाँ पे पहुंचानी चाहिए, पहुंचानी चाहिए। ताली की जोर से ताली ताली मतलब स्थान ग्रहण करें सभी। स्टेज को गणमान्य व्यक्ति रहे सभी। और इस स्वागत की वेला में आदरणीय डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा जी का ये सरदारी लहरों से स्वागत सम्मान करती है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। बहुत आभार इस जनता का भी। रुक जाओ, रुक जाओ, बैठ जाए, स्टेज पे बैठ जाए, खड़े ना रहे, बैठ जाए, जिससे पूरी जनता को कुछ दिखाई दे। बैठ जाए सभी। माननीय बहादुर सिंह जी, बैठ जा भाई, सामने जो खड़े वो जगह छोड़े। बैठ जा भैया। मंच पर विराजमान विशिष्ट अतिथिगण, उपस्थित सज्जनों, जवान साथियों, माता और बहनों, मैं 4 घंटे बाद आपके बीच में आया हूं। देरी से आया, इसके लिए समूचे भाइयों से मैं माफी चाहता हूं। अरे महिलाओं को आने देना भैया। दरअसल में मेरा हेलीकॉप्टर खराब हो गया था। अभी एक सभा और करनी है, इसलिए मैं सीधा ही खड़ा हो गया। माफी चाहता हूं बाकी के वक्ताओं से। और ये बहादुर सिंह जी हैं, ये मेरे मित्र हैं। मेरे साथ लोकसभा में हम साथ साथ रहे दोनों भाई। तो मैंने सोचा कि मैं मेरे भाई का प्रचार कर आऊं, और इस इलाके पे मेरे को भरोसा है कि जब जब मैं इस इलाके में आया, इन्होंने मेरे को इस इलाके में साथ दिया। विशेषकर जगजीवनपुर गांव की मेरे पे पूरी मेहरबानी रही है। एक बार बीच में मैं कुछ समय के लिए मंत्री बना था,
तो गांव में आया था, शायद ऐसा ध्यान आ रहा है, पावर हाउस भी करवाया था और एक स्कूल भी प्रोमोट कराई थी। ये बहुत अच्छा शिक्षित गांव है। और मैंने पूछा भजन लाल ने क्या करवाया, कि जो कुल्लू लाल ने नहीं करवाया, भजन लाल ने कुछ भी नहीं करवाया। 2 कमरे बोले थे वो भी नहीं हुए। और मैं और बहादुर जी व्यास समेत आपके यहाँ 2 की जगह 4 कमरे करवाते हैं। ये हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। सारे किसान भाई यहां पर बैठे हैं और किसानों को गहलोत साहब ने 2018 में भरोसा दिलाया था कि किसानों का सब तरह का कर्जा माफ करेंगे। कोई कर्जा माफ नहीं हुआ, उल्टा 19,000 किसान परिवार ऐसे हैं जिनकी कुर्की के वारंट किसानों के पास आ गए। मेरा रामगढ़ पछवाड़ा में एक किसान ने कुर्की का वारंट आया तो आत्महत्या कर ली थी। मैं उनके परिवार को लेकर मुख्यमंत्री के मकान में, घर में जबरदस्ती घुसना चाहा, घुसने तो नहीं दिया, लेकिन उसी दिन 15 मिनट में सारा कर्जा स्थगित कर दिया। लेकिन स्थगित करने से काम नहीं चला, सभी किसानों का कर्जा माफ करना चाहिए था। गहलोत सरकार ने वादा खिलाफी और ये जवान हैं, जवानों के साथ तो बहुत बड़ा धोखा किया। ये बच्चों को वो नारा याद होगा कि रीट के पेपर कहाँ मिलेंगे, नाथी तेरे बाड़े में। रीट के पेपर कहाँ मिलेंगे, नाथी तेरे बाड़े में। नाथी के बाड़े वाला गोविंद पितासरा में सभा करके आया हूँ, चुनाव हार रहा है। क्यों हार रहा है? इसलिए हार रहा है कि 1,12,00,000 बच्चों ने परीक्षा, विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं दी, सबके पेपर लीक हुए। थानेदार, आरएएस, एलडीसी, यूटीसी, जेईएन, लेक्चरर, मास्टर, सब पेपर लीक हुए। मैंने कहा पेपर लीक हो गए तो पितासरा ने कहा कि जो कोई ये कहता है पेपर लीक हो गया उसको उठा के गिरफ्तार कर लो। पितासरा जी, अभी मैं जगजीवनपुर गांव में हूं, या भजनलाल की पुलिस में दम हो तो मेरे हाथ में हथकड़ी डाल दो। चोर हैं, लुटेरे हैं, इन्होंने राजस्थान को लूट लिया। मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा था कि इतने पेपर लीक हो जाए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई की जांच नहीं कराई तो हम ईडी में चले गए। ईडी आई तो गहलोत साहब मेरे को गाली देते हैं। आपने कई बार सुना होगा, एक फिल्म है पुरानी, मैं तो ज्यादा फिल्म देखता नहीं हूं, मैं तो गोलमा को देखता हूं। चोर मचाए शोर, कोई पुरानी फिल्म होगी तो पहले ही चिल्लाने लगे गहलोत साहब, डॉक्टर क्यों ईडी को ला रहा है, चुनाव में हमारा माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। ये महेश जोशी है ना, जो मंत्री था, उसका टिकट क्यों कटा है? इसलिए कटा है कि, और ईडी ने चिन्हित कर लिया कि महेश जोशी भी घोटाले में है, तो कांग्रेस ने टिकट काट दिया। अगर चलते हुए चुनाव में महेश जोशी को गिरफ्तार कर लिया तो हमारी बदनामी हो जाएगी, हम चुनाव हार जाएंगे। टिकट कट गया। लेकिन मैं आपको कहते जा रहा हूं, महेश जोशी नहीं,
मैं नाम लेके जा रहा हूं। 1 दर्जन एमएलए ने पेपर लीक किया है, सुभाष गर्ग ने पेपर लीक किया है, गोविंद डोटासरा ने पेपर लीक किया है। अरे आपने दम हो तो मैं खुले में जगजीवनपुर में कह रहा हूं, तुमने पेपर लीक किया है, मेरे खिलाफ मानहानि का दावा करो अगर तुमने दम है। और मैं ये भी कह के जा रहा हूं, गहलोत के बेटे ने भी काले धन को सफेद धन करने का काम किया, जिसके कागज मैंने ईडी को थमा दिया, ईडी को रोक दिया है। अभी ये तो हार है। मैं कह रहा हूं, पूरे राजस्थान में अब तक भारतीय जनता पार्टी की 137 सीटें आ रही हैं। 137 सीटें, 137 सीटें। और जब तक कमल का बटन दबाओगे 25 तक ये सीट 150 हो जाएगी। बलिराज महाराज की जय। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा चित्तौड़गढ़ में कि जिन जिन लोगों ने करोड़ों बच्चों के भाग्य को लूटा है, परीक्षा में पेपर लीक किया है, उनको पाताल से भी निकाल के जेल के शीशों में भेजने का काम हमारी पार्टी करेगी। अब जेल में कैसे जाएंगे? आपके बच्चे के भविष्य के साथ भी, जगजीवनपुर के बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हुई है। पहले थानेदार भी बनी सब इंस्पेक्टर महिला, उसे मैंने वॉक इंटरव्यू में पूछा कि ये बताओ आप देश के राष्ट्रपति कौन है, तो मैं तो नहीं जानता। अब ऐसा थानेदार अगर भुसावर में लग गया तो क्या होगा? ऐसे ऐसे अधिकारी गहलोत साहब ने लूट कर अकेले गोविंद डोटासरा के परिवार में 6 आरएस बने, 6 आरएस। लिस्ट आई थी दिन अखबार में, 6 आरएस बने। राजस्थान के बच्चों का भविष्य अंधकार में डाला। किसानों का जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। और यहां जगजीवनपुर में रात को बिजली आती होगी। सुनो, मैं जगजीवनपुर में घोषणा करके जा रहा हूं, समय लग सकता है, लेकिन मेरा किसान कड़ाके की ठंड में 1:30 बजे कूद मोड़ के पूरे देश की जनता का पेट भरता है, उसको रात में कूद मोड़ता है। मैं घोषणा करके जा रहा हूं कि हमारा राज आएगा जब पूरे पूर्वी राजस्थान में दिन में बिजली उपलब्ध कराएंगे। मेरा परसों में सवाई माधोपुर में एक रात को कूद बोल रहा था, काले सांप खा गया, मौत हो गई। किसानों का कोई रखवाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की बहबूदी के लिए बहुत काम करने की कोशिश की है। मैं आपको यहां इसलिए आया हूं कि ये नाथी के बारे में जो लूट मची है, उस लूट को कौन बंद करेगा? बहादुर कोहली। उस लूट को कौन बंद करेगा? डॉक्टर किरोड़ी लाल। उस लूट को जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जीत के जाएंगे 150 होंगे, तो अब तक जो भ्रष्टाचार राजस्थान में किया है गहलोत सरकार ने, उनके हर एमएलए ने, मैं यहाँ के एमएलए के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, आप सब जानते हो कहाँ क्या क्या कबाड़ा हुआ है। ये जगदीश ज्यादा जानता है कहाँ क्या कबाड़ा हुआ है। मैं आपको कहना चाहता हूं, खान में पूरे राजस्थान में 66,000 करोड़ का घोटाला हुआ। 66,000 करोड़। और एक घर मोदी जी जो पानी पहुंचाना चाहते थे, उसमें ये बेईमान 20,000 करोड़ को खा गया। मैंने शिकायत की, गहलोत साहब ने नहीं सुनी। मैं ईडी ले आया, ईडी आई तो ईडी ने 8 किलो सोना और 12 करोड़ रुपए अफसरों के बरामद किए, चोर लुटेरों के। एक दिन मैंने सोचा कि भाई आईटी में घोटाला, वैभव का घोटाला, खान में घोटाला, पानी में घोटाला, पोषाहार में घोटाला, घोटाले को पैसा कहां जा रहा है?
तो मैं जयपुर में गणपति प्लाजा में घुस गया। मैंने MBBS किए, मैं MLA भी रहा हूं, MP भी रहा हूं, मंत्री भी रहा हूं, लेकिन मेरे को ये पता नहीं था लॉकर प्राइवेट भी होते हैं। मैं तो यही समझता था कि बैंक में लॉकर होते होंगे जहां लोग अपना पैसा रख देते हैं, सोना चांदी रख देते हैं। लेकिन मैं जिस जगह गया वहां 1100 लॉकर थे, प्राइवेट लॉकर, और उन 1100 लॉकरों में गहलोत के जो अधिकारी हैं और जो नेता हैं, MLA, मंत्री हैं, उनका काला धन और सोना रखा हुआ है। अब मैं कहीं जब जाता हूं ना, जब पुलिस ज्यादा आ जाती है, पता नहीं, मेरे समझ में नहीं आती पुलिस क्यों आती है। अब यहां भी पुलिस बहुत खड़ी है। तो मैं जैसे ही वहां पे गया तो SP आया, SP साहब ने कहा कि भाई यार डॉक्टर साहब यहाँ क्यों आए हो? मैंने कि इसमें काला धन है, इस लॉकर को तोड़ो। उनको हमको अधिकार नहीं है तोड़ने का। अरे मैंने कि मैं आप मिल लेंगे, तोड़ लो, बांट लेंगे आपस में। मैं नहीं तोड़ सकता। मैंने कहा ACB बुलाओ। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री के बिना ACB नहीं आ सकती। तो मैंने कहा जब तक इन लॉकरों पर आप कार्रवाई नहीं करोगे, डॉक्टर केजरीवाल यही कुर्सी लगा के बैठा है, जब तक लॉकरों में कार्रवाई नहीं करोगे जब तक जाऊंगा नहीं। कमिश्नर ने लेटर लिखा, ED को लिखा, इनकम टैक्स को लिखा, वो आ गया, सारा मीडिया आ गया। आप रोज देख लो, कोई लॉकर में 4 करोड़ निकल रहे हैं, किसी में 3 करोड़ निकल रहे हैं, किसी में 2.5 करोड़ निकल रहे हैं। अब तक अभी 360 लॉकर हो रहे हैं बेईमानों के। रामनाथ नाम के व्यक्ति का जो लॉकर है श्यामनाथ के नाम से, और श्यामनाथ कोई है ही नहीं, ऐसे बेनामी लॉकर। अब तक 38 करोड़ रुपए और 22 किलो सोना बरामद कर लिया उन लॉकरों से। परसों प्रधानमंत्री जी भी बोले थे लॉकरों पे, लॉकरों में जितना भी काला धन गया है उसको निकालेंगे। और जिन बच्चों के साथ इस सरकार ने धोखा किया है, जिनका भविष्य बर्बाद किया है, लुटेरों को और पेपर लीक करने वालों को पाताल से भी निकाल के जेल के शीर्षों में डालने का काम हमारी पार्टी का। अब आप देख सकते हो हालात क्या है। 8-10 दिन पहले की आपने खबर अखबार में पढ़ी होगी, लालसोट में एक 5 साल की बच्ची के साथ थानेदार कुकर्म करे, उसके माँ बाप चिल्लाए तो पुलिस उनको लाठी मारे, बाप का हाथ तोड़ दे और थाने पर मुकदमा दर्ज कराने जाए तो पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करे। मैं मेरा प्रचार कर रहा था सवाई माधोपुर में, मेरे पास फोन आया, मर के चुनाव तो बहुत आते हैं, लड़ते रहेंगे, लेकिन अगर उस ब्राह्मण समाज दलित बच्ची की और उस परिवार की मदद नहीं की तो मेरा राजनीति करना बेकार है। मैं सारे चुनाव प्रचार छोड़ के वहां पर पहुंच गया। जिसका कोई न पूछे हाल, उसके साथ किरोड़ी लाल, जिसका कोई न पूछे हाल, उसके साथ किरोड़ी लाल। मैंने कही क्या तमाशा, मुकदमा दर्ज करो, क्योंकि थानेदार तो थानेदार होता है। भुसावल का थानेदार कुछ भी कर दे तो उसके खिलाफ कौन मुकदमा दर्ज करेगा। लेकिन कानून से बड़ा कोई नहीं मेरे भाइयों। यहाँ भी थानेदार डिप्टी फिफ्टी कोई गड़बड़ करे तो मेरे को नाम बता देना, उनका इलाज कराने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं करूंगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप डरो तो इस बात से डरो कि देश में कानून का राज है, हम कानून का उल्लंघन नहीं करें। सामने वाला अगर कानून का उल्लंघन करे तो कितना ही महाबली हो, बाहुबली हो, उसको बताना उसका इलाज में करें। तो मुकदमा दर्ज कराया थानेदार के खिलाफ, थानेदार को गिरफ्तार कराया और गिरफ्तार कराने के बाद दूसरे दिन उसको बर्खास्त कराया। कैसे कैसे अपराध हो रहे हैं। आपने भीलवाड़ा की घटना सुनी होगी। भीलवाड़ा में 13 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार किया और उसको भट्टी में फेंक दिया। ऐसा कभी देश दुनिया में हुआ जिसकी हड्डियां मिली थी, ऐसा अपराध कभी भी नहीं हुआ। यह अपराध हुआ, बहन के साथ बलात्कार किया जाए और उसको भट्टी में फेंक दिया जाए,
ऐसे अपराधी मेरे यहाँ बगल वाली खरौली में आपसे ज्यादा दूर नहीं है, मोहनपुरा गाँव है। रात के 1:30 बजे एक गैरवा बच्ची को उठाया, उसके साथ बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद गोली मार दी। गोली से भी नहीं मरी तो तेजाब छिड़क दिया, तेजाब से भी नहीं मरी तो कुएं में फेंक दिया। कभी सुने आपने ऐसे अपराध? मेरी जानकारी में आया, वहां से मैं पहुंचा। गांव से किसी का फोन आया, सभी तो मर्डर किया है, लोग दाग लगा रहे। मैं पहुंचा, उस बच्ची को 5 दिन तक मैं हिंडौन में डेड बॉडी को लेकर बैठा रहा और अपराधी मीणा थे। मेरे को कई बार कह देते हैं लेकिन मीणा की करता है। अरे अपराधी की कौन सी जाति होती है? सारा अपराधी गिरफ्तार कराए, थानेदार को सस्पेंड कराया और 15 लाख रुपया उस गरीब को देने के बाद वहां से हटा। ये अपराध हो रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों। इन अपराधों से कौन बचाएगा? बहादुर कोली, किरोड़ी लाल और जो जीत के आप जिन जिन को भेजोगे, वो पेपर लीक कौन बंद करेगा? बहादुर कोली, डॉक्टर किरोड़ी लाल। भ्रष्टाचार को कौन खत्म करेगा? हम करेंगे। अत्याचार को कौन खत्म करेगा? हम करेंगे। दमन और शोषण को कौन बंद करेगा? हम करेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे मित्र के लिए मैं वोट मांगने के लिए वोट मांगने। और सुनो, ये हमारा पूर्व, वैसे सारा राजस्थान हमारा है, सारा राजस्थान, लेकिन ये वो पूर्वी राजस्थान है जहां 28 सीट जिता के कांग्रेस को सत्ता में बैठाया। इस पूर्वी राजस्थान के साथ धोखा किया 5 साल तक गहलोत सरकार ने। इन्हीं के साथ धोखा नहीं किया। सचिन पायलट को क्या कहा? निकम्मा कहा, नकारा कहा, गद्दार कहा। मेरे को तो पता है पूरे राजस्थान में गुर्जर भाई ये निकम्मा, नकारा, गद्दार का बदला ले रहे हैं